हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ नॉर्मलाइजेशन कि कैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन के हेल्प से टेबल को डिवाइड करते हैं और ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं जिससे कि हमारे को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और ये एग्जांपल अगर आप समझ गए तो आपके लिए आगे के जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, आपका क्लाइंट कोई बैंकिंग क्लाइंट है एग्जाम्पल लिए। ठीक है, सो आपसे बोला गया कि भाई आपको ना टेबल का स्कीमा डिजाइन करना है। अब स्कीमा मतलब कि टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है कि कौन कौन सी टेबल होंगी और उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप होंगे। ठीक है, तो आप किस तरीके से सोचोगे वो मैं बताने वाला हूँ एग्जाम्पल आज की क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोगों ने टेबल में कंस्ट्रेंट क्रिएट करना सीखा था, किस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं कंस्ट्रेंट में। ठीक है, आज हम लोग चाहेंगे कि अगर मान लो हमारी रिक्वायरमेंट आई कि उन कंस्ट्रेंट को डिलीट करना है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी आज डिस्कस, और प्रैक्टिकल भी लास्ट में होगा। सो इसे अच्छे से समझना क्योंकि ये फाउंडेशन बनने वाला है आगे आगे की क्लासेस के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लो एग्जाम्पल है बैंकिंग क्लाइंट है। ठीक है, तो हम कुछ टेबल्स बनाएंगे कि बैंकिंग का डेटा कैसे स्टोर होगा। तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, कस्टमर होगा बैंकिंग में। ठीक है, उसमें अकाउंट्स होंगे अलग अलग। ठीक है, और कस्टमर की अकाउंट डिटेल्स होंगी। ऐसी बहुत सारे टेबल्स बन सकती है हमारी। ठीक है, हम लोग 3 टेबल पकड़ लेते हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ईजी बनेगी और जो लेक्चर है ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, एक हमारे पास टेबल बन सकती है क्या, कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर में हमारे पास कॉलम एग्जाम्पल ये कस्टमर नंबर। ठीक है, कस्टमर नेम और मोबाइल नंबर। ठीक है, डॉट 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 बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल पकड़ लिए, 3 कॉलम के। ठीक है, अब ये कस्टमर टेबल में क्या होगा, कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कस्टमर नंबर मान लो एग्जाम्पल 1 2 3। ठीक है, कस्टमर का फर्स्ट नाम XYYZ AB, मान लो एग्जाम्पल रैंडम नेम ले लिए। ठीक है, मोबाइल नंबर 858687। ठीक है, ये भी हमने रैंडम ले लिए। हमें पता है 10 डिजिट का होता है बट हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हम लोग रैंडमली कुछ भी वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हमारी कस्टमर टेबल हो गई। ठीक है, जिसमें हमने कस्टमर का बेसिक इन्फॉर्मेशन रखा है। एक टेबल हो सकती है हमारे पास अकाउंट टाइप की। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बट आवाज मतलब जो बोल रहा हूँ उसको समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक बना ली टेबल अकाउंट टाइप की। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक कॉलम होगा अकाउंट टाइप ACT टाइप। ठीक है, एक कॉलम होगा ACT नेम, अकाउंट नेम। जैसे एग्जाम्पल ये सेविंग बैंक अकाउंट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, सैलरी अकाउंट हो सकता है हमारे पास, लोन अकाउंट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास FD अकाउंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म होगी सेविंग। ठीक है, यहाँ पे सैलरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लोन अकाउंट और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, दो तो ये कॉलम्स ये टेबल्स हो गए हमारे पास। अब आगे हम लोग एक और टेबल बना लेते हैं। अब देखो, एक में बेसिक कस्टमर इन्फॉर्मेशन होगी, एक में अब होगी हमारी अकाउंट डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कस्टमर अकाउंट डिटेल। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, एक टेबल में कॉलम क्या क्या हो सकते हैं हमारे, देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे। ठीक है, एक तो हो सकता है हमारा अकाउंट नंबर। ठीक है, एक हो सकता है हमारा ओपनिंग अकाउंट डेट। ठीक है, एक हो सकता है हमारा बैलेंस। ठीक है, मान लो अकाउंट नंबर इसका हमने लिख दिया 56 57 58, रैंडमली हमने कुछ भी नंबर रख दिए। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है मेन। मान लो ये 1 1 22 को हुआ है। ठीक है, ये 2 1 22 को हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये 5 1 2001 को एग्जाम्पल है। ठीक है, बैलेंस 5000 6000 और 7000। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये 3 टेबल है हमारे पास बनी हुई है कस्टमर। ठीक है, एक तो कस्टमर टेबल है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, कस्टमर टेबल है, अकाउंट टाइप है और अकाउंट डिटेल है। ये 3 तो हमने अलग अलग माइंड में सोच के बना दी। ठीक है, डिवाइड कर दी। अब क्या है हमारे को, क्या है, अब हर एक कस्टमर का अकाउंट डिटेल उसके नंबर से लिंक होना चाहिए, कस्टमर से रिलेटेड लिंक होना चाहिए। ठीक है, और मुझसे बोला जाए भाई कि आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि जिसकी तीनों टेबल आपस में लिंक हो जाए। तो वही सोचना है हमारे को कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस चीज़ को सोचने से पहले हमारे दिमाग में 2 टर्म आनी चाहिए, प्राइमरी की एक फॉरेन की। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, प्राइमरी की क्या होती है,
ऐसे कॉलम जिनमें यूनिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और उनमें नल वैल्यूज अलाउड नहीं होती, प्राइमरी की वो होती है। और सेम कॉलम को हम दूसरे टेबल में क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें नल वैल्यू यूनिक वैल्यू या यूनिक वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती है, तो वो दूसरे टेबल में फॉरेन की कहलाती है, ठीक है। बेसिकली हमारा काम क्या होता है, फॉरेन की का रिलेशन बनाना। अगर मान लो एग्जांपल ये मुझे यहाँ पे अकाउंट डिटेल में रिलेशन बनाना है कस्टमर टेबल को, तो मान लो एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या इस टेबल में हमारी प्राइमरी की क्या है, कस्टमर नंबर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक टेबल इनके बीच में रिलेशन बनाना है, तो मान लो कस्टमर नंबर ले लिया, तो ये यहाँ पर फॉरेन की तरह एक्ट करेंगी, राइट। यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, राइट। सो हमने एक कस्टमर टेबल बना दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मुझे अकाउंट टाइप्स को और अकाउंट डिटेल को लिंक करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, माना कि ये हमारी प्राइमरी की है, राइट। सो सिमिलरली अगर यहाँ पे हम सेम नाम से टेबल बना कॉलम बना दे, तो अकाउंट टाइप, ठीक है, तो यहाँ पे एस बी हो सकता है, यहाँ पे सैलरी हो सकता है, यहाँ पे लोन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बना दे, तो ये क्या है हमारा, हम लोगों ने क्या करा, एक एक तरीके से रिलेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। लोन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब किसी ने मुझसे कोई भी कुछ पूछा कि किसी भी अकाउंट की डिटेल चाहिए, तो बोलेगा सिंपल सा है, देखो ये कॉलम जो है यहाँ पे रिलेशन बन गया, इससे ये दोनों लिंक हो गए टेबल्स, और ये कॉलम का यहाँ पे लिंक हो गए, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो कॉलम है प्राइमरी की है, और इस जिससे लिंक किया है यहाँ पे ये फॉरेन की हो जाएगी। सिमिलरली ये कॉलम प्राइमरी की है, यहाँ पर जो लिंक हुआ है ये फॉरेन की हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं, राइट। अभी हम इसे क्रिएट भी करेंगे, मतलब छोटा एग्जाम्पल देखेंगे कैसे फॉरेन की को क्रिएट करना होता है, और फिर यूज़ करके देखेंगे उसको, ठीक है। तो हमें इतना पता लग गया कि किस तरीके से सोचना है। हमें टेबल को सबसे पहले जो रिलेटेड, जैसे एक टेबल में जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है उसे एक जगह रख देना है, ठीक है। जैसे अकाउंट टाइप में हमने अकाउंट टाइप का लिख दिया, उसका डिटेल में लिख दिया कि फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है। अकाउंट डिटेल में हमने ये 3 कॉलम बनाए, अकाउंट नंबर, ओपनिंग डेट एंड बैलेंस, ठीक है। अब मुझे लिंक करना था, तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे प्राइमरी की है, सेम कॉलम मैंने इसमें बना दिया, ठीक है। अब ये एक्ट करेगी फॉरेन की तरह, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बन गया। अब कोई मुझसे कुछ भी पूछता है, भाई अकाउंट नंबर 56 का नाम क्या है बता दो, तो हम देखेंगे 56 अकाउंट नंबर ये है, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन हो गया, ठीक है। 56 है हमारा ये, ठीक है। एक मिनट से थोड़ा छोटा करता हूँ। 56 का अकाउंट नंबर ये है, तो 56 के आगे कस्टमर नंबर क्या है 1, तो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, उसका नाम हो जाएगा XY, ठीक है। सिमिलरली अगर पूछेगा 50 जो 56 वाले का अकाउंट टाइप क्या है, तो सेविंग अकाउंट है। तो इस तरीके से कहानी चलती है पूरी, ठीक है। ये तो आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा, हमने 3 टेबल बनाई है। बैंकिंग में बहुत सारी टेबल्स बनी होती है, बट हमारे को क्लैरिटी के लिए हमने 3 टेबल का एग्जांपल लेकर समझ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिलेशनशिप बनती है। ये हम कैसे बनाएंगे अभी एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि जो हमारा बात करी थी हमने कि कोई भी टेबल पे जो हम लोग कंस्ट्रेंट लगाते हैं, क्या हम कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। पहले इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैनेजिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग आज थोड़ा सा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन लेता हूँ, ओके। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, मैनेजिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। राइटिंग के लिए माफ करना, ये कभी सुधरेगी नहीं, ठीक है। अब मैनेजिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था पहले, अगर नहीं आया था तो अभी आ जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्रिएट करना सीखा था, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर बाद में उसमें कंस्ट्रेंट लगाना सीखा था, ठीक है। जैसे प्राइमरी की हो गया, नॉट नल हो गया, या आपका यूनिक हो गया, ठीक है। अभी फॉरेन की भी हमने समझा, ठीक है। और बाई चांस हमें बाद में रिक्वायरमेंट पड़े कि हमें ना इन कंस्ट्रेंट को लगाना नहीं है टेबल के। जैसे एग्जांपल, ये सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने कस्टमर का लिया था, कस्टमर हमारी टेबल है, ठीक है। कस्टमर टेबल में हमारे पास 3 कॉलम है, कस्टमर नंबर, ठीक है, नेम और मोबाइल नंबर, एग्जाम्पल, ठीक है। कस्टमर नंबर पर मैंने लगाया क्या, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, पीके कंस्ट्रेंट, ठीक है। मोबाइल नंबर पे भी मैंने लगाया यूनिक कंस्ट्रेंट, क्योंकि मोबाइल नंबर भी यूनिक होते हैं, ठीक है। कस्टमर नेम पे लगाया नॉट नल, ठीक है। बाई चांस मोबाइल नंबर में क्या हुआ, एक कस्टमर के पास 2 मोबाइल नंबर है, सेम 2 कस्टमर का सेम मोबाइल नंबर है, मतलब घर में एक ही मोबाइल है, तो इसलिए 2 हो गया। अब मैंने इस पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों एंट्री यूनिक करनी पड़ेगी, बट उसके पास तो है नहीं, तो मतलब हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने जैसे मान लो बाई चांस इसमें कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो उससे बाद में हम डिलीट भी कर सकते हैं।
अगर हमारी रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई हमारा डेटा नहीं फिट बैठ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इन कंस्ट्रेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, इन कंस्ट्रेंट को ऐड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे यूनिक लगाया है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रेंट को ऐड भी करना है, जैसे मोबाइल नंबर एंटर करना मैंडेटरी करवा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं नॉट नल भी ऐड करवा सकता हूँ। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये, कभी भी आप टेबल बनाते हो तो बाई चांस आपने उस समय टेबल बनाते समय कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए और बाद में आपको याद आया करना है, तो आप वो कर सकते हो। इसी चीज़ को बोलते हैं मैनेजिंग ऑफ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल, ठीक है, मतलब कंस्ट्रेंट को टेबल क्रिएट करने के बाद या पहले ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें। अभी मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ मैनेजिंग कंस्ट्रेंट का, फिर हम लोग जो थ्योरेटिकली हमने कस्टमर बैंकिंग एप्लीकेशन का समझा था ना, उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। सो मैं अब चलता हूँ माईसीक्वल वर्कबेंच पे, ओके, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ, पेन को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बचेगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, सौरभ नाम से मैंने डेटाबेस या बैंकिंग नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, क्योंकि हम बैंकिंग एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। सो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। उस पर हम लोग क्या है कि कोई भी कंस्ट्रेंट लगाएंगे नहीं, बाद में लगाएंगे टेबल क्रिएट करने के बाद, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम यूज करेंगे बैंकिंग डेटाबेस को, ठीक है। यूज बैंकिंग डेटाबेस हो गया हमारा, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करते हैं कस्टमर नाम से, ठीक है। सो कैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है, कस्टमर, ठीक है। अब हमारे पास में कॉलम क्या क्या है, हम उन कॉलम की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है हमारे पास कस्टमर नंबर, ठीक है। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अगर आपको प्राइमरी की लगाना है तो लगा सकते हो यहाँ पे प्राइमरी की, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, नेम, ठीक है, जो कि कैरेक्टर टाइप का है, जिसकी लेंथ कितनी रख सकते हैं हम लोग, 50 रख रहे हैं एग्जाम्पल लिए, ठीक है, कॉमा। और हमने क्या रखा है, नेम और एक मोबाइल नंबर, तो मोबाइल, ठीक है, नंबर, ठीक है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, एक ही कंस्ट्रेंट लगाया इस टेबल में। अब क्या करेंगे, हम बाद में इसमें ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट में, ठीक है, टेबल में जो भी कंस्ट्रेंट ऐड करना है। कस्टमर नेम में प्राइमरी की लगा हुआ है, नेम पे कोई कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ, वेयर केयर, स्पेलिंग गलत है, और मोबाइल नंबर पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ। अब इसे हम क्रिएट करते हैं, टेबल हमारी क्रिएट हो गई है, ठीक है। हम कमांड से चेक कर सकते हैं, शो टेबल्स, ठीक है। तो ये हमारे को दिखा रहा है कस्टमर नाम की टेबल है। अब मुझे इसके कॉलम चेक करने हैं, तो डिस्क्राइब कस्टमर, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, अभी एक टेबल क्रिएट कर दी कस्टमर नाम से। अब मान लो किसी ने मुझे बोला भाई मोबाइल नंबर पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दो, ठीक है। तो नॉट नल कैसे लगाएंगे, देखो कभी भी मैंने बताया टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस कर देते हो हम लोग क्या करते हैं, कौन सी कमांड यूज करते हैं, डीडीएल। डीडीएल में क्या आता है हमारा, अल्टर कमांड भी आता है हमारा, ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे हम लोग, अल्टर करेंगे, एक कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे मोबाइल नंबर पे, तो क्या होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है हमारे पास, कस्टमर, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, उसमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड कंस्ट्रेंट करना है, ठीक है। अब कौन सा कंस्ट्रेंट करना है हमारे को, ठीक है। मान लो एग्जांपल ये मुझे यूनिक ऐड करना है, यूनिक किस पे करना है, कौन से कॉलम पे करना है हमारे को, मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा देकर के बहुत सारे कंस्ट्रेंट लिख सकते हो, अगर आपको अलग अलग कॉलम एक साथ मल्टीपल कॉलम्स पे आपको कंस्ट्रेंट लगाना है। तो अब इससे क्या करो, ऑल्टर टेबल, चेंज करो टेबल को, कस्टमर टेबल को, उसमें एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दो यूनिक नाम का और किस कॉलम पे, मोबाइल नंबर पे, ठीक है। अब हम लोग इसे रन करते हैं, ठीक है, शायद मेरा चल गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब कस्टमर, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट लग गया, ठीक है। ऐसे ही मेरे को नेम पे नॉट नल लगाना है, तो कैसे करूंगा, ऑल्टर, ऑल्टर टेबल कस्टमर, क्या नाम है, कस्टमर है, क्या नाम है इसका, हाँ कस्टमर, हाँ कस्टमर, ठीक है। ऐड कंस्ट्रेंट, कौन सा कंस्ट्रेंट ऐड करना है, नॉट नल करना है,
किस कॉलम पे करना है हमारे को, नेम पे करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट में से डाल दो, ठीक है। ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड कंस्ट्रेंट, जो भी आपको करना है, नल या नॉट नल, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू नल है इसलिए अलाउ नहीं कर रहा है, हम एक काम करते हैं यूनिक कर देते हैं इसे, ठीक है। इसमें भी हमने नेम भी यूनिक करवा दिया क्योंकि ऑलरेडी इसमें नल वैल्यू है तो वो नॉट नल नहीं ला कर पाओगे इसमें, ठीक है। सो अब हम डिस्क्राइब करेंगे टेबल को, डिस्क्राइब कस्टमर। सो देखोगे दो पे यूनिक लग गया, एक पे प्राइमरी लग गया, ठीक है। इतना तो हमें लग गया कि कैसे ऐड करना है। अब हमारे को किसी ने बोला कि आपको क्या करना है, कंस्ट्रेंट को डिलीट करना है। तो हमने पढ़ा था कि ऐड करने के लिए ऐड लगा दिया, ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप लगा देंगे, डिलीट करने के लिए मतलब ड्रॉप लगा देंगे, ठीक है। ऑल्टर टेबल, कौन सा नेम टेबल का, कस्टमर, कस्टमर ड्रॉप। अब क्या करना है, ड्रॉप कंस्ट्रेंट करना है, किस कॉलम से करना है हमारे को, नेम से करना है। मान लो नेम से हमारे को जो है ना यूनिक वाला हटाना है क्योंकि हमारे को पता है नेम यूनिक होते नहीं है, तो इसलिए हम इससे हटा रहे हैं, ठीक है। रन करेंगे इसे, ठीक है। अब चेक करते हैं, डिस्क्राइब कस्टमर, ठीक है। तो हमने कस्टमर के नेम से हमने हटा दिया जो भी यूनिक कंस्ट्रेंट था। तो इस तरीके से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रेंट को, ठीक है। अब बात आती है मॉडिफाई कैसे करना है किसी कंस्ट्रेंट को। सो अगर हमारे को ऐड करना और डिलीट करना आ गया है किसी कंस्ट्रेंट को, तो मॉडिफाई हमारे लिए बहुत ईजी है। क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल दे रखा है, उसमें कोई कॉलम पे ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो पहले उसे हम ड्रॉप कर देंगे और जो हमें रिक्वायर्ड है उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी मेथड होता है, इसमें चेंज या मॉडिफाई कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा चीज़ें याद क्यों करें जब हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। सो अब हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोगों ने एक बैंकिंग एप्लीकेशन को समझा था, उसमें टेबल कैसे ड्राइव होती है। अब उसको एक प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को और अच्छे से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस, मान लो एग्जाम्पल बैंकिंग नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यूज़ भी कर लेंगे उसे, यूज़ बैंकिंग, ठीक है। दो लाइन को मैं एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें उसमें टेबल कौन कौन सी, कस्टमर थी, एक बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स थी और एक हमारा अकाउंट टाइप थी। तो हम लोग दो ही टेबल क्रिएट करेंगे और उनके बीच में रिलेशन समझेंगे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले टेबल थी हमारी कस्टमर टेबल, तो क्रिएट टेबल कस्टमर, राइट। उसमें क्या क्या कॉलम्स थे हमारे पास था कस्टमर नंबर जो कि इंटीजर टाइप का था, ठीक है। और हम उसने प्राइमरी की बनाएंगे उसे क्योंकि वो यूनिक वैल्यू होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, कस्टमर नेम था जो कि वैर क्या था, 30 कैरेक्टर का ले लेते हम लोग, और मोबाइल नंबर था, ठीक है। मोबाइल नंबर इंटीजर टाइप का है और इसे हमने कर दिया क्रिएट। ये बहुत ईजी है, हम बहुत बार कर चुके हैं, इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे अकाउंट डिटेल के नाम से, क्रिएट टेबल ए सी अकाउंट अंडरस्कोर डिटेल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉलम्स थे हमारे, सबसे पहले अकाउंट नंबर सी अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। सी अंडरस्कोर नंबर इंटीजर टाइप का है और प्राइमरी की बनाया क्योंकि ये यूनिक होगा हर किसी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, बैलेंस था, ठीक है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, ओपनिंग डेट थी, ओपीडी लिखते थे एग्जाम्पल ये, हम इसे डेट टाइप का दे सकते हैं बट मैं वेर क्या दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। क्यों, क्योंकि डेट में मुझे एक स्पेसिफिक पैटर्न में एंटर करना पड़ता है, ईयर मंथ एंड डे, उसमें टाइम कंज्यूम होगा इसलिए मैंने वेर क्या ले लिया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। एक अब आती है मेन चीज कि रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे। देखो कस्टमर टेबल में हमारे पास प्राइमरी की क्या है, कस्टमर नंबर, राइट। हमारे को क्या करना है, उस कस्टमर नंबर का लिंक बनाना है यहाँ पर, तो हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे जो कि लिंक बनाएगा कस्टमर नंबर से। तो एग्जाम्पल ये ए सी नंबर लिख दिया हमने, अकाउंट कस्टमर नंबर, अकाउंट डिटेल ए सी ए डी कस्टमर नंबर, अकाउंट डिटेल कस्टमर नंबर यहाँ पे बनाया कॉलम। ये क्या करेगा, ये कॉलम लिंक बनाएगा कस्टमर नंबर से। कैसे बनाएगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये इंटीजर टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, हमने बता दिया। आप कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि भाई ये ही कॉलम उस टेबल कस्टमर टेबल के अकाउंट नंबर से लिंक बनाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है फॉरेन की, फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की किस कॉलम को बनाना है आपको, ए सी ए डी सी नंबर, मतलब हमने बताया यहाँ पे कि भाई इस कॉलम को जो आपने डिक्लेयर करा ऊपर, इसको फॉरेन की बना दो, ठीक है। कहाँ से बनाना है, रेफरेंसेस, ठीक है।
किस टेबल के किस कॉलम से, कस्टमर टेबल के सी नंबर से। मतलब हमने बताया क्या भाई, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं इस चीज़ को, कि हमने बोला कि भाई ये कॉलम है हमारा बैंकिंग डिटेल अकाउंट डिटेल टेबल में, ठीक है, जिसे हम फॉरेन की बनाएंगे, और ये लिंक किससे होगा, हमारा कस्टमर नंबर से, राइट। सो हमने इस तरीके से एक रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया इनके बीच में। ये चीज़ शुरुआत में बहुत मतलब आपको परेशानी देगी, क्योंकि हमारे लिए नया होता है, थोड़ा सा इजी सिंटैक्स हमने कर लिए, बट 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, और वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि टेबल आपको ऑलरेडी क्रिएट मिलेगी, बट फॉर योर नॉलेज इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमने कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है यहाँ पर लगाते हैं, मैं डराना नहीं चाहता इसलिए मैं आप लगा रहा नहीं था, यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैं हटा देता हूँ फिलहाल आपके लिए। अगर मान लो कई बार क्या होता है, जैसे हमने बताया क्या, ये जो फॉरेन की जो लिंक होती है प्राइमरी की से, राइट। अगर मान लो प्राइमरी की को डिलीट कर दे तो फॉरेन की डिलीट करना चाहते हो आप, तो उसके लिए लगाते हैं आप लोग ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। मैं हटा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहेगा, राइट। सो हमने ये क्या करा है, क्रिएट टेबल अकाउंट डिटेल 3 कॉलम लगा दिए। इस कॉलम को हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो हमने इस कॉलम को डिक्लेयर करा अकाउंट डिटेल कस्टमर नंबर, राइट। और फिर हमने फॉरेन की कैसे डिफाइन करते हैं इस तरीके से, तो आप इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी 2 टेबल क्रिएट हो गई हैं, एक प्राइमरी की है एक फॉरेन की है, राइट। अब हम देख लेते हैं शो टेबल्स, ठीक है। ये हमारी 2 टेबल होगी। अगर हमें डिस्क्राइब करना है अकाउंट डिटेल तो डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, अकाउंट अंडरस्कोर डिटेल। अब ये कैसे रिलेशन बनाती है, कैसे डेटा फैच करना है, ये सब जॉइंस में आता है, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा जॉइंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे, देखो प्राइमरी की से हो गया, और ये बता दिया मल। मल मतलब इसमें क्या है कि एक कस्टमर नंबर के लिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अकाउंट नंबर डिटेल हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपको फॉरेन की क्रिएट करना आना चाहिए था, वो चीज़ सीख गए हो आप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक और टेबल बनाकर लिंक कर सकते हैं, बट ये लिंकिंग आपको और अच्छे से क्लियर जब आएगी जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जॉइन एक्सप्लेन करूंगा कैसे जॉइन काम करता है। हमारे पास 10 टेबल आपस में लिंक हो रखी है, उनसे डेटा फैच करके लेके आना है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट क्लास में करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी क्लास हो चुकी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।